नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में विज्ञापन की परिभाषा और उसके हेतु ध्यान देने योग्य तथ्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। विज्ञापन की दुनिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि विज्ञापन क्या है, विज्ञापन किसे कहते हैं। वर्तमान काल में सामाजिक संबंधों की स्थापना, राजनीतिक संदर्भों की पड़ताल और विश्व के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें विज्ञान की सहायता से या उसके आविष्कारों के उपयोग से निरंतर प्राप्त होती रहती है। अपनी बात का या अपने उत्पाद का या अपनी किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार करने की पद्धति कोई नई नहीं है। प्राचीन काल में भी लोग अपने समय के साधनों द्वारा प्रचार प्रसार करते ही थे। आज स्थिति बदल गई है। हम क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों के साए में जीवन बिता रहे हैं, इसलिए हमें नित्य प्रति नई नई सुविधाएं प्राप्त होती जा रही हैं। यही कारण है कि आज विज्ञापन के साधन भी नित्य नवीन रूप में सामने आ रहे हैं। न केवल समाचार पत्रों से, पत्र पत्रिकाओं से हमें विज्ञापन देखने और पढ़ने को मिलते हैं, अपितु दूरदर्शन, रेडियो और दृश्य श्रव्य माध्यमों से भी हमें विज्ञापनों से परिचित होते रहते हैं। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वस्तु, अपनी स्थिति या अपनी किसी भी स्थिति परिस्थिति का जितना अधिक विज्ञापन कर सकता है, वह उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विज्ञापन आज घर, परिवार, समाज में एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। विज्ञापन की परिभाषा अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग भाषा में अपनी दी है, जिसमें से द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार है, शेल्डन के अनुसार है और BS राठौर के अनुसार है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग का हिंदी रूपांतरण है। एडवर्टाइजिंग लैटिन भाषा के एडवर्टर से निर्मित हुआ है। एडवर्टर का अर्थ है टू टर्न टू अर्थ, अर्थात मोड़ देना, मुड़ जाना। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ उस क्रिया से संबंधित है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष तत्व की ओर मुड़ने पर विवश कर देती है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विज्ञापन के द्वारा व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता है या उसको आकृष्ट किया जा सकता है। जहाँ तक विज्ञापन की परिभाषा का प्रश्न है, उसे अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ कतिपय प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञापन संप्रेषण का वह प्रकार है जो कि उत्पादक अथवा कार्य को उन्नत करने,
जनमत को प्रभावित करने, राजनीतिक सहयोग प्राप्त करने, एक विशिष्ट कारण को आगे बढ़ाने अथवा विज्ञापन दाता द्वारा कुछ इच्छित प्रतिक्रियाओं को प्रकाशित करने का उद्देश्य रखता है। शेल्डन के अनुसार है, विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है एवं साख बढ़ती है। B.S. राठौर विज्ञापन सूचनाओं को सार्वजनिक भुगतान प्राप्त साधनों द्वारा प्रचारित करता है जिसका उद्गम स्पष्टतः सौजन्य प्राप्त संगठन के रूप में पहचाना जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि विज्ञापन शब्दों, आलेखों, चित्रों आदि के सहयोग से तैयार की गई ऐसी सूचनाप्रद विज्ञप्ति है जो उपभोक्ताओं को प्रभावित कर अपने उत्पादन को खरीदने के लिए तैयार की जाती है। वह जिज्ञासाएं पैदा करती है और उनका समाधान भी सुझाती है। इसलिए आज विज्ञापन किसी भी व्यवसाय के लिए अनिवार्य शक्ति बनकर सामने आया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, विज्ञापन हेतु ध्यान देने योग्य बातें। हमने अभी पढ़ा कि विज्ञापन की परिभाषाएं, विज्ञापन क्या है, और द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ने जो उनके अनुसार जो परिभाषाएं थीं, शेल्डन के अनुसार जो परिभाषाएं थीं, B.S. राठौर के अनुसार जो परिभाषाएं थीं, ये सब अभी हमने पढ़ी हैं। उसके बाद हमारा ये ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है कि विज्ञापन हेतु इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। पहला है हमारा, विज्ञापन लेखन में लेखक को उत्पादन अथवा उपभोक्ता दोनों से संबंधित जानकारी को ध्यान में रखना होता है। सेकंड है हमारा, विज्ञापन का लेखन कार्य करते समय लेखक सर्वप्रथम विज्ञापन का शीर्षक तैयार करता है। शीर्षक ही विज्ञापन का प्राण माना जाता है। उसमें स्मरण, विश्वास, सुझाव तथा कौतूहल का ध्यान रखना होता है। इसके बाद विज्ञापन के उपशीर्षक बनाए जाते हैं। इसमें उपभोक्ता की आवश्यकता को विस्तार दिया जाता है, जिसमें विषय वस्तु का विस्तार तथा स्पष्टीकरण होता है। विज्ञापन लेखन में सरल, स्पष्ट व प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञापन का कथ्य पूर्णतः उपभोक्ता को संतुष्ट करने वाला होना आवश्यक है। हमारा 5th पॉइंट है, विज्ञापन लेखक को विज्ञापन तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापित वस्तु कहाँ मिलेगी और इसकी संपूर्ण जानकारी
उपभोक्ता को मिलनी चाहिए। विज्ञापन उपभोक्ता को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर सके कि उत्पादन उपभोक्ता के हर प्रकार से हित में हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 नंबर का कि आवश्यकता अनुसार किसी लोकप्रिय फिल्मी गीत की पंक्ति अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण विज्ञापित वस्तु के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्राय महिलाओं एवं बच्चों के संवाद का प्रयोग विज्ञापन को अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8वें नंबर का कि विज्ञापन लेखक कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण बात कहने की कोशिश करता है। इसलिए विज्ञापन लेखन में समय और पाठ का तालमेल रखना आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम कोई विज्ञापन दें तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उस लेखन में समय कितना है और पाठ कितना वाचन करना है। अगर दोनों चीज़ों में तालमेल सही होगा तो हमारा विज्ञापन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9 विज्ञापन शिक्षाप्रद, मनोरंजन युक्त, कल्पना और यथार्थ से युक्त तथा सोउद्देश्य होना चाहिए। विज्ञापन लेखक को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि एक सफल विज्ञापन लेखक इस तथ्य को हमेशा याद रखता है कि मेरा जो विज्ञापन है वो शिक्षा से ओतप्रोत होना चाहिए, मनोरंजन युक्त होना चाहिए, कल्पना और यथार्थ से युक्त तथा उसका कोई ना कोई विज्ञापन का उद्देश्य होना चाहिए। इसका लास्ट और 10वां पॉइंट है हमारा विज्ञापन लेखन में आश्चर्य एवं चकित होने का भाव निहित होना भी आवश्यक है। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञापन में यह विशेषता होनी चाहिए। सही बात है कि जब तक हम कोई विज्ञापन समाज के सामने लाते हैं, समाज की स्थिति के सामने लाते हैं, तो जब तक वह लोगों को आकर्षित नहीं करेगा, जब तक उस विज्ञापन में ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे सामने वाला पढ़ के खुश हो या उसकी जिज्ञासा जानने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़े, तब तक वो विज्ञापन आपके किसी भी काम का नहीं है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो विज्ञापन है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षाप्रद हो और मनोरंजन युक्त हो। अंत में संक्षेप में हम यही कहेंगे कि विज्ञापन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा उपभोक्ता या जन समाज तक अपनी बात, वस्तु या उत्पाद का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञापन जब तक सामाजिक संबंधों की स्थापना नहीं करेगा, जब तक अपने अंदर कुछ ऐसे मनोरंजक शिक्षाप्रद चीज़ों को नहीं लाएगा, समाज के सामने, जनता के सामने नहीं रखेगा, तब तक उसका विज्ञापन किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि विज्ञापन में ऐसी कला होनी चाहिए कि वो सामने वाले को आकर्षित कर सके। और मान लीजिए कि उसका विज्ञापन ऐसा है कि आज की जनता उस विज्ञापन को पढ़ के, देख के उसके प्रति आकर्षित हो रही है, तो वो विज्ञापन नंबर 1 का विज्ञापन
कहलाता है। तो आज हमने विज्ञापन की परिभाषा शेल्डन के अनुसार, BS राठौर के अनुसार और ब्रिटानिका के अनुसार पढ़ी है। और इसके साथ साथ हमने विज्ञापन कैसा होना चाहिए, उसमें कितना समय का होना चाहिए, विज्ञापन का विषय क्या होना चाहिए, वो कब किसके सामने हमें कितना बोलना है, उसके बारे में कितना बताना है जनता को, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन कौन से पॉइंट्स में रखा जाता है, कौन कौन से बिंदुओं में बोला जाता है, इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। धन्यवाद।